जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद अदनान। तो इस वक्त जो है वो मार्केट में जो मक्की का रेट है वो 3200 से लेकर 3400 तक है, जो फीड ग्रेड मकई है। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि आप जो है वो मकई का मतबादल जो है वो कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे जो है वो आप अपनी फीडिंग कॉस्ट को जो है वो कम कर सकते हैं। फीडिंग कॉस्ट कम करने के साथ साथ इंशाल्लाह आपके जानवरों का गारंटी के साथ जो है वो दूध भी बढ़ेगा। तो मकई के मतबादल जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आप लोगों के साथ हम डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ उसकी रेशो भी बताएंगे कि आपने उसकी कितने परसेंटेज जो है वो वनडे में शामिल करनी है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि वनडे की जो फार्मूलेशन है वो चेंज होती रहती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वनडे की फार्मूलेशन जो है वो सारा साल एक ही हो, क्योंकि अब आप देखें कि जिस तरह मकई का जो रेट है वो ज़्यादा हो गया, तो हम जो है वो फार्मूलेशन को चेंज करेंगे ताकि जो है वो फीडिंग कॉस्ट को कम कर सकें। इसके साथ साथ जब सीज़न आता है तो हम देखते हैं कि इस सीज़न में हमारे पास जो है वो कौन कौन से इंग्रेडिएंट जो है वो आसानी से अवेलेबल हैं, तब भी जो है वो हम अपनी फार्मूलेशन चेंज करते रहते हैं। इसके साथ साथ हम जानवरों की रिक्वायरमेंट्स को देखकर, गर्मी और सर्दी को देखकर जो है वो वनडे का जो फार्मूला होता है उसको चेंज करते रहते हैं। तो सबसे पहले मेन पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि मकई जो है वो उसके मतबादल कौन कौन सी चीज़ें हैं। इस वक्त मकई का जो रेट है वो 3200 से लेकर 3400 है। तो अगर आप इस रेट पर जो है वो मकई लेकर वनडे में डालेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो फीडिंग कॉस्ट होगी वो ज़्यादा होगी। सबसे पहले मैं मकई की जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। इसके साथ साथ जो दूसरे दो इंग्रेडिएंट हैं जो मैंने चूज़ किए हैं, जिनका इंतखाब किया है कि वो आप वनडे में इस्तेमाल करेंगे, उसकी जो न्यूट्रिटिव प्रोफाइल है वो आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले जी मकई। तो मकई की जो सीपी परसेंटेज है वो है जी 9%। इसके साथ साथ अगर इसमें जो है वो हम बात करें फैट परसेंटेज की तो वो है 2.4% फैट परसेंटेज मकई के अंदर। इसके साथ साथ टीडीएन जो है वो इसमें है जी 88% है। और जो एनर्जी है इसकी वो है जी 3200 किलो कैलोरीज मकई के अंदर। अब हम जो है वो इसके जो मतबादल इंग्रेडिएंट हमने इस्तेमाल करने हैं वनडे वनडे के अंदर, वो एक हमारे पास गंदम है और दूसरा हमारे पास चावल है। तो सबसे पहले जो है वो गंदम की न्यूट्रिटिव प्रोफाइल जो है वो ज़रा आप गौर से सुने। बहुत सारे लोग कहेंगे कि डॉक्टर साहब गंदम जो है वो वनडे में क्यों इस्तेमाल करनी है। पहले जो है वो हम गंदम जो है वो वनडे में इस्तेमाल नहीं करते थे क्योंकि ये इंसानों के इस्तेमाल के लिए है। लेकिन इस वक्त जो है वो गंदम जो है वो पाकिस्तान में वाफर मकदार में है, तो इसलिए जो है वो आप वनडे के अंदर जो है वो गंदम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बात करते हैं गंदम की जो न्यूट्रिटिव प्रोफाइल है वो क्या है। गंदम के अंदर अगर हम सीपी परसेंटेज की बात करें तो वो है 14% सीपी गंदम के अंदर। अब आप यहां से आपने मुआवजना करना है कि जो मकई थी उसकी सीपी परसेंटेज जो थी वो 9% थी, लेकिन गंदम की जो सीपी परसेंटेज है वो 14% है। इसके साथ साथ अगर फैट परसेंटेज की मैं बात करूं तो गंदम की फैट परसेंटेज जो है वो 3.1% है, जबकि मकई जो थी उसकी जो फैट परसेंटेज थी वो 2.4 थी। इसके साथ साथ अगर मैं टीडीएन की बात करूं, टोटल डाइजेस्टिबल जो न्यूट्रिएंट्स हैं, तो वो गंदम में भी सेम है और मकई में भी सेम है, 88.1% है। एनर्जी का लेवल भी तकरीबन दोनों में जो है वो सेम है। तो अब आप खुद देखें कि सीपी परसेंटेज, फैट परसेंटेज जो है, स्टार्च लेवल जो है वो गंदम का ज़्यादा है। जो स्टार्च लेवल है वो मकई में जो है वो 75% है, गंदम में 78% है। तो इंशाल्लाह अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने कितने परसेंटेज में जो है वो गंदम इस्तेमाल करनी है, मकई इस्तेमाल करनी है और चावल। तो चावल है उनकी न्यूट्रिटिव प्रोफाइल जो है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। चावल जो है उनकी सीपी परसेंटेज है जी 8%, उनकी फैट परसेंटेज है 2.1% है। तो जो चावल हैं उनकी न्यूट्रिटिव प्रोफाइल जो है वो मकई और गंदम से हल्की है, लेकिन इसमें जो स्टार्च का लेवल है वो गंदम से भी ज़्यादा है और मकई से भी ज़्यादा है, 80% तक है। तो दूध बढ़ाने के लिए जो है वो सीपी के साथ साथ जो है एनर्जी के साथ साथ स्टार्च का भी काफ़ी ज़्यादा तल्लक है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि जहां पर फ़र्ज़ करें पहले आप फार्मूले में 40% जो है वो मकई इस्तेमाल कर रहे थे, तो अब आपने क्या करना है, आपने 20% जो है वो मकई शामिल करनी है वनडे के अंदर। उसके साथ साथ जो है 10% आपने गंदम का इस्तेमाल करना है और 10% जो है वो आपने चावलों का इंतखाब करना है, हाइब्रिड चावल, जो कि इस वक्त मार्केट में 2200 के आसपास हैं पर मन।
तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह गारंटी के साथ जो है वो आपके जानवरों का दूध बढ़ेगा। आप बेशक ट्रायल लगा के देख लें, क्योंकि गंदम की जो प्रोफाइल है, न्यूट्रिटिव प्रोफाइल हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, वो मकई से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन रेट जो है वो मकई से कम है। इस वक्त आपको जो है वो गंदम 2700 से 2800 तक इजीली मिल जाती है। लेकिन मकई जो फीड ग्रेड जो मकई है उसका रेट इस वक्त मार्केट में 3200 से लेकर 3400 तक है। इसलिए जो है वो आप गंदम और राइस जो है वो अपनी फॉर्मुलेशन में शामिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो है वो क्रॉस ब्रीड के जानवरों के लिए जो है वो वनडे का फार्मूला हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ वो भी डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही था, हमें इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।